हाने से ये हम क्या सुन रहे हैं कि महल से शाही मोहर के साथ साथ आप सबके कपड़े, जूते और कुछ और सामान गायब है। हमारी खानदानी नीली बांसुरी भी। अभी अभी हमने देखा कि एक साहूकार महल से चोरी हुआ सामान बाहर बाजार में बेच रहा है। क्या? और पूरी रियासत में यह खबर फैली हुई है कि पिछले 2 युद्धों में जो हानि हुई है उसकी वजह से जहांपना का शाही खजाना पूरा खाली हो चुका है। साहूकार जी, हम थारी गुनाह को माफ कर देंगे अगर थे वो नीली बांसुरी हमारे पास लेकर आओगे, वरना थारी जान की खैर नहीं। ये सोच पाना तो बहुत मुश्किल काम है। वो बांसुरी हमने कब, कहां और किससे बेची, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। महारानी साहब, इस बात की तहकीकात करने के लिए कल हम छत पर गए थे और वहां हमें रस्सी के गहरे निशान मिले दीवार पर। इसका मतलब यह है कि किसी ने भारी सामान रस्सी से बांधकर महल के पीछे भेज दिया। बीरबल को महारानी दुर्गावती के साथ आई हुई दासियों के मुंह से आज जन्माष्टमी के भजन क्यों सुनना चाहे से? गोकुल में बाजे बधैया रे, आज जन्मे कन्हैया। गोकुल में बाजे बधैया। महारानी साहब, ये रहे वो 2 चोर। ये 2 औरतें नहीं बल्कि मर्द। हम तो पत्थर तोड़ने वाले गरीब मजदूर इंसान है। हमारी माँ बीमारी से मर रही थी, उसके इलाज के लिए हमारे पास धन नहीं था, जिसकी मजबूरी के कारण हमें ये काम करना पड़ा। इसका मतलब इस सारे षड्यंत्र के पीछे कोई और है, लेकिन ये है कौन? बलदेव, आज जन्माष्टमी के दिन से और ना वो साहूकार आयो और ना ही महारानी दुर्गावती की नीली बांसुरी। मासा, साहूकार आज किसी भी हालत में बांसुरी लेकर आ जाएगा। और थे वो असली चोर को ढूंढ रहे हो उसे, या बीरबल थारे से जीतोगे? मासा, हमें उन दोनों चोरों पर भी शक है जिन पर राजा बीरबल ने आसानी से विश्वास कर लिया था। बीरबल के कहने से क्या हो वैसे? थे भी तो उनसे सच उगलवा सके, थे तो कैद में से। महारानी साहब, हमारी फौज ने हड़ताल कर दी से, सर झुका के। क्या? हम क्यों? फौज को जहां बना का शाही मोहर लगा हुआ खत मिला से कि वो दिवालिया हो चुके थे, इसलिए फौज को तनख्वाह नहीं दे सकते। इससे फौज ने हड़ताल कर दी से कि जब तक उन्हें 5 महीने की तनख्वाह एक साथ नहीं मिलेगी वो हथियार ना उठावेंगे, सर झुका के। लेकिन शाही मोहर तो चोरी हो चुकी से। मासा, हमें तो लगता है कि मुजरिम ने जरूर शाही मोहर का गलत फायदा उठाया होगा। फौज के सिपह सलार को पेश किया जाए। जमाई शाह ने भी निठल्लों की फौज जमा कर रखी उसे। महारानी दुर्गावती जी, सुजानगढ़ के राजा तिकड़म सिंह की तरफ से आपको सलाम। अरे तिकड़म सिंह, पिछली बार अपनी रियासत हारने के बाद आपने वादा किया था कि अब कभी जंग लड़ने नहीं आओगे। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बलदेव जी, हम जंग लड़ने नहीं आए हैं। जहां पना अकबर दिवालिया हो गए हैं, यह सुनकर हम अपना शाही खजाना उनको देने आए हैं। क्या? हम हमेशा ताकत और लड़ाई से जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन पिछली बार बीरबल जी ने हमें अकल से मात दी। तब हमें एहसास हुआ कि हम कितने गलत हैं। जिसे हम जिंदगी भर अपना दुश्मन मानते रहे, उसने हमें दोस्त बनाकर गले से लगा लिया। अब हम अकबर के दोस्त ही नहीं, हम मुगलिया सल्तनत के वफादार भी हैं। क्यों मामा श्री? और एक दोस्त को मुसीबत में उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं बलदेव जी। सिपह सालार आ गए,
महारानी साहब को सिपह सलाह का सलाम। महारानी साहब, हमें तो यकीन है, मगर हम फौज को कैसे यकीन दिलाए कि शाही खजाना महफूज है? और वो खत जहांपनाह ने नहीं लिखा था। वो तो पूछेंगे ही, फिर जहांपनाह अपने परिवार को लेकर क्यों चले गए? थे कैसे सिपह सलार से जो थारे फौज को तू यकीन न दिला सके? गुस्सा फसाद की जड़ है, बात करने का तरीका गड़बड़ है। क्यों तानसेन जी, रियाज चल रहे हो से के? कुछ नहीं, इस बार रियाज नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि इस गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा। अब महारानी साहिबा, सिपह सलार की बात फौज ना माने ऐसा हो नहीं सकता। हमें तो लगता है कि इस सिपह सलार ने ही फौज को भड़काया होगा। महारानी साहब, हमारी 3 पुश्तों ने मुगल सल्तनत के लिए अपना खून बहाया है और इतिहास हमारी वफादारी का गवाह है। इतिहास तो सिपह सलारों की गद्दारी का भी गवाह है। पहले वो फौज को भड़काते हैं ताकि हड़ताल हो जाए, उसके बाद फिर शाही तख्त पर कब्जा कर लेते हैं। बदतमीज! पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मामा हमें नहीं, इन्हें पकड़ो। देखा महारानी साहिबा, देखा कैसे शाही दरबार में इसने तलवार निकालकर आपकी शान में गुस्ताखी की है। महारानी साहिबा, ये बागी हो गया है, ये बागी हो गया है। मासा, हमें तो लगता है कि सिपह सलार की नीयत में खोट आ चुकी है। महारानी साहिबा, ये झूठ है, ये झूठ है, हम गद्दार नहीं है। अपने फौज के आगे मजबूर होने का नाटक सिर्फ 2 तरह के सिपह सलार कर सके से, एक कायर, दूसरा गद्दार। और थे गद्दार हो गए से। बंदी बना के रखो इसे तय खाने में। नहीं महारानी साहब, ये झूठ है, हम गद्दार नहीं है। महारानी साहब, महारानी साहिबा, हम गद्दार नहीं है, हम गद्दार नहीं है। महारानी साहब की जय हो। महारानी साहब, आपने सिपह सलार को गिरफ्तार करवा दिया। एक गद्दार के साथ यूं ही करे जावे से। नहीं महारानी साहब, सिपह सलार बेहद वफादार है, वो गद्दार नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। महारानी दुर्गावती को सचमुच गलतफहमी हो जाती अगर टिकरम सिंह और बलदेव उस सिपह सलार का असली रूप ना दिखाते। थारे को कुछ करनी है तो असली गुनहगार को पकड़ के लाओ, फिर किसी की पैरवी करियो। महारानी साहब, ये लीजिए आपकी बांसुरी। हाँ, राम जी का शुक्र है, हमारी खानदानी नीली बांसुरी तो मिल गए से। इस जन्माष्टमी धूमधाम से मनेगी। महारानी साहब, ये रहा आपका बाकी का सामान बही खाता खोल के। बताइए आपकी जूतियां। मेरे मोजड़ा, हमारा सामान मिल गया। अरे पिताजी, आपके कपड़े भी आए हैं, पता नहीं क्यों। ये लो। महारानी साहब, अब हमारा भी हिसाब चुकता कर दीजिए। ये नीली बांसुरी के 10,000 मुहर और बाकी के सामान के 50,000 बही खाता खोल के। हमारे इस सामान की कीमत हमसे मांग रहे हो? कैद खाने में डलवा देंगे तुझे। हुजूर, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। दाम देकर हमने ये सारा सामान खरीदा है, बिना दाम लिए हम ये अपना सामान आपको नहीं बेचेंगे भाई खाता खोल के। साहूकार जी, ये तो आप मानते हैं ना कि ये सारा सामान जो है वो शाही परिवार का है? हाँ जी, मानता हूँ। वाह बिरबल जी, वाह वाह बिरबल जी, वाह। और अभी अभी आप ही ने कहा कि किसी भी इंसान को बिना दाम लिए अपना सामान किसी और इंसान को नहीं देना चाहिए। मानते हैं? जी मानता हूँ। वाह बिरबल जी, वाह वाह बिरबल जी, वाह। तो फिर ये हमारा सामान जो है, इसके दाम तो हमें मिले नहीं है, हम आपको दाम कैसे दें? हाँ, लेकिन दाम तो आपको उससे लेना चाहिए ना जिसने ये सारा सामान हमें बेचा है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन जिसने हमसे सामान लिया उसने हमसे सामान पूछ कर नहीं लिया, चुरा कर लिया था। उसने हमसे सामान चुराया और आपको बेचा। आप जानते थे कि सामान हमारा है, हमारे सामान का दाम आपने उसको दिया, जबकि हमारे सामान का दाम आपको हमें देना चाहिए था। इसलिए जब हमें इस सामान का दाम नहीं मिला तो हम अपने सामान का दाम आपको कैसे दें? क्यों? सही कह रहे ना हम? हाँ बिरबल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वासु, हाथ नीचे। बीरबल जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया ना। नहीं साहूकार जी, मुगलिया सल्तनत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, लेकिन मानिए आपके साथ भी नहीं होगा। हम जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे और आपको आपके नुकसान की भरपाई मिल जाएगी। बलदेव जी, हमारे वादे के अनुसार साहूकार जी को 1000 मोहरे दे दो इनाम में। जी मासा। और सामान तो मिल गया उसे, मगर उस चोर को पकड़ने बहुत जरूरी से जिसने हमारे फौजों को बरगलाया और मुगलिया सल्तनत के बारे में गलत अफवाह फैलाए उसे। और ए छोरियों, जन्माष्टमी की तैयारी करो। ओहो, तो आज आप कृष्ण कन्हैया बने हैं। आपकी राधा कहाँ है? अरे अनारकली, आज जन्माष्टमी है और मैं बना हूँ कृष्ण और तुम हो मेरी राधा। हाँ? नहीं नहीं, हम आपकी राधा नहीं हैं। अच्छा चलो, राधा ना सही, गोपी तो हो ना। चलो साथ में चल के तेल चुराते हैं। हाँ? तेल? वासु, कृष्ण कन्हैया तेल नहीं माखन चुरा के खाते थे। अरे ये मुझे पता है अनारकली। अब क्या है ना, हमारा दिवाला निकल चुका है, हम माखन तो खा नहीं सकते हैं, तो हमें तेल ही चुरा के पीना पड़ेगा। ना? वासुदेव, वासुदेव, यह क्या कर रहा है? मासा से कह दे कि जन्माष्टमी की पूरी तैयारियां हो चुकी है, जाओ। जी पिताजी, अभी बताते हैं, शीघ्र ही। मैया, मैया। बीरबल जी, हम भी चलते हैं। चली गई। बलदेव जी, पकड़ो मामा जी, पकड़ो। बलदेव जी, हमारे रियासत के काम से ताल्लुक रखता है ये खत, हमें अभी अपने प्रधानमंत्री के पास पहुंचाना है। ऐसे किसी काम के लिए आप राजा बीरबल से कहिए। अब वो प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं। किसी चीज को कहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, क्यों पहुंचाना है, इसका हुक्म राजा बीरबल देंगे। मासा, इस शुभ और पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें बांसुरी देकर हमें कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। इसलिए इस पावन अवसर पर हमने जयपुर से खास भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्त राधिका देवी को बुलाया है। शाम बंसी बजाए तोरे छोटे छोटे हाथ, ब्रज में रास रचाए कान्हा गोपियन के साथ। शाम बंसी बजाए तोरे छोटे छोटे हाथ, ब्रज में रास रचाए कान्हा गोपियन के साथ। जगनंदे से मुख में समाए, कैसी लीला रचाए मोहना।
कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा। महारानी साहब किसी फौज ने महल पे हमला कर दिया है, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। आने दो पूरी फौज को, एक एक को देख लूंगा। आराम से फेंक दिया भाला, फेंक दिया। कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो? जानते हो इसकी सजा? बलदेव जी, सजा नहीं, मजा ही मजा है। मामा श्री, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी सेना भेज देंगे। आखिर अकबर पर हमने फतेह हासिल कर ही ली। विक्रम सिंह, सांप एक बार डसना छोड़ सकता है, लेकिन तू नहीं। और अब हम बनेंगे हिंदुस्तान के अगले बादशाह। आप बनेंगे हिंदुस्तान के अगले बादशाह। बादशाह विक्रम जी, आप खुद को तो संभाल नहीं पाते, हिंदुस्तान को क्या संभालेंगे? लाइए। अरे बेवकूफ, क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे राजा हैं, राजा। विक्रम जी, जब ये आपके सैनिक ही नहीं तो आप इनके राजा कैसे हुए? चंदन, ये सब क्या है बीरबल? तने खबर थी कि तिकड़म धोखा देवे वो? हमें पता था कि तिकड़म जी अपनी तिकड़मबाजी जरूर करेंगे, लेकिन अब इनकी तिकड़मबाजी खत्म। ये जानते थे महारानी साहब के जहां अकबर महल में नहीं, इन्हें लगा कि यही सही मौका है मुगल सल्तनत पर हमला करके उसे हासिल करने का। उसकी शुरुआत इन्होंने 2 चोरों को हमारे महल में भेज कर की। तभी हम समझ गए थे कि सारी साजिश के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। याद है महारानी साहब, जब वो 2 चोर पकड़े गए थे और हमने टूटी हुई चूड़ों का घाव देखने के लिए उनका हाथ उठाया था। महारानी साहब, जो पत्थर तोड़ते हैं उनके हाथ मजबूत होते हैं, खुदरेदार होता है, लेकिन उन 2 चोरों का हाथ बिल्कुल मुलायम था महारानी साहब। और फिर जब हमने उनसे पूछा कि वो चिट्ठी कहाँ है, तो उन्होंने तुरंत वो चिट्ठी निकाल कर हमें दे दी। वो चिट्ठी लेकर वो क्यों घूम रहे थे? उस चिट्ठी को तो उन्हें फाड़ कर फेंक देना चाहिए। वो चिट्ठी वो इसलिए लेकर घूम रहे थे कि अगर वो पकड़े जाएं तो चिट्ठी तुरंत निकाल कर दे दे और कहे कि हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हमारी माँ बीमार है, इसलिए धन की लालच में ये सब हमने किया, ताकि उनकी सजा कम हो जाए। लेकिन हम उनकी चाल और इनकी चाल समझ गए थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारी फौज को वो शाही मुहर लगा खत भेजा जिसमें हमारे दिवालिया होने की बात लिखी थी। नहीं बलदेव जी, उन 2 चोरों ने तो सिर्फ शाही मोहर को चुराया था। शाही मोहर लगाकर वो खत तिकड़म जी ने हमारे फौज तक पहुंचाया, ताकि फौज में हड़ताल हो जाए और इनकी फौज हम पर हमला करके जंग जीतकर मुगलिया सल्तनत पर कब्जा कर ले। लेकिन एक अड़चन थी, हमारे वफादार सिपह सालार ये जानते थे कि उसके रहते हुए ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इन्होंने महारानी साहब को सिपह सालार के खिलाफ भड़काया और सिपह सालार को कैद करवा दी। लेकिन राजा बीरबल, आपको तिकड़म पर शक कैसे हुआ? इस खत से बलदेव जी, जो ये अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। ये खत इन्होंने पहले आप ही को दिया था, लेकिन आप ही ने कहा कि महल से कोई भी चीज अंदर आए या बाहर जाए तो उसमें प्रधानमंत्री बीरबल जी की इजाजत की जरूरत है, तो खत उन्हें दीजिए।
जब इस खत को हमने उन चोरों से मिले खत से मिलाया तो हम समझ गए कि इसमें तिकड़म जी की ही चाल है। महारानी साहब, इन दोनों खतों को देखिए। महारानी साहब, देखिए इन दोनों खतों को और मिलाइए। बीरबल, इन दोनों खत की लिखावट में तो फर्क है। हाँ, दोनों खत की लिखावट बिल्कुल अलग अलग है और ये जानबूझकर है। इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि दोनों खत अगर किसी को मिले तो ये पकड़े न जाए। लिखावट तो अलग कर दी पर आदत से मजबूर हो गए। महारानी साहब, इनकी एक खास आदत है, जब भी ये लिखते हैं तो पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लगाते हैं। और देखिए इन दोनों चिट्ठियों में भी पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम है। हमने इनकी इसी आदत को पकड़ लिया और ये फंस गए। अब पढ़िए जो चिट्ठी इन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है उसमें इन्होंने क्या लिखा है। बगीचे के सारे पके आम सूख गए हैं, इससे पहले कि देर हो जाए इन्हें तोड़ लो। महारानी साहब, ये अपने प्रधानमंत्री को इत्तला कर रहे हैं कि हमारी फौज कमजोर पड़ गई है, हम पर हमला करें और जंग जीत जाए। लेकिन इस खत में हमला करने की बात कहां लिखी है? बलदेव जी, आम यानी कि हमारी फौज, आम पक गए हैं, इसका मतलब हमारी फौज हड़ताल पर है। यही सही मौका है आम तोड़ लो, यानी कि यही सही मौका है हमारी फौज पर हमला करने का और जंग जीतने का। लेकिन बीरबल, ये भी तो हो सके थे कि ये आम के बारे में ही बोल रहे हैं। महारानी साहब, जन्माष्टमी का त्योहार है, इस वक्त पेड़ पर कौन से आम लगते हैं, और जब पेड़ पर आम ही नहीं तो सूखेंगे क्या और ये तोड़ेंगे क्या। सैनिकों, तिकड़म और उसके मामा को कैद खाने में डाल दो तुरंत। महारानी साहब, एक गलती आपसे भी हुई है। हमारे सिपह सालार बेहद वफादार हैं और आपने उन्हें कैद खाने में डाल दिया। महारानी साहब, जो विश्वास होता है ना, ये गुलाब के फूल की तरह होता है जो रिश्तों में अपनी महक फैलाता है। अगर रिश्तों को मजबूत करना है तो उस गुलाब के फूल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सही कहा बीरबल। आज जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने हमारे को बहुत बड़ी सीख दी है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये क्या सुन रहे हैं हम? भाईजान अकबर, जहांपना की गैर हाजिरी में ये औरत, उनकी सास, इस तख्त पर हुक्म चला रही है। अरे नारी महामारी। असमत खान जी, बस बीरबल बस। अकबर हमारे भाईजान हैं और इस तख्त पे बैठने का हक सिर्फ खून बाबरी को है। और अब हम इस तख्त को इस औरत के साय से आजाद करेंगे और इस तख्त पर बैठकर इसे आबाद करेंगे। और अब सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा। अरे नारी महामारी।